पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है टू फोर्सेज ऑफ 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन आर अटैच्ड टू अ शाफ्ट एट राइट एंगल्स 90 डिग्री and rotating at same radius of 40 mm. Find a weight rotating at same radius to balance the system and its position is with 60 न्यूटन फोर्स। क्वेश्चन दिया हुआ दो फोर्स हैं जो कि 60 न्यूटन और 80 न्यूटन है, एक शाफ्ट से अटैच हैं, जिसमें कि एक फोर्स जो है वो 90 डिग्री पर अटैच है और दूसरा जो रहेगा वो 0 डिग्री पर रहेगा। 0 से स्टार्ट होता है, 0 पर 90, सेम रेडियस है दोनों की 40 mm की, दोनों फोर्स के लिए। इसमें आपको वेट निकालना है, जो रोटेटिंग मास है इसका फोर्स है 60 न्यूटन। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन लिखा हुआ है W1 जो कि दिया हुआ 60 न्यूटन और θ1 इक्वल टू दिया है 0 डिग्री। W2 80 न्यूटन है और θ2 रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के लिए जाएगा। पहला मास जो रहेगा 0 डिग्री, सेकंड रहेगा इसमें 90 डिग्री पर। इसका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम कैसे बनाया हुआ है। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में यहाँ से हमको लाइन को ड्रा करना है। इसमें सबसे पहले 0 डिग्री पर 60 न्यूटन का फोर्स लेना है, जो कि ये लिया हुआ 60 न्यूटन, और इसका रेडियस है कितना 40 mm। फिर 9 ये हो जाएगा 60 न्यूटन फोर्स और 0 डिग्री एंगल। फिर 80 न्यूटन फोर्स रहेगा और 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 80 न्यूटन फोर्स लेंगे और इसका एंगल कितना लेंगे 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये हमको दोनों का डायग्राम बना देना है। इसके बाद क्या है, हमको एक एंगल जो भी निकलेगा वो हमको यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा और यहाँ पर वेट आ जाएगा, जो कि जिसका डायमेंशन 40 mm रहेगा। तो इसमें सबसे पहले वेट निकालना हो, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। हॉरिजॉन्टल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल में हमेशा वेट इंटू रेडियस इंटू कॉस थीटा के एंगल में लेंगे और वर्टिकल में साइन थीटा के एंगल में लेंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू M इंटू आर इंटू जो भी रहेगा कॉस थीटा रहेगा। अब ये 1 के लिए लेंगे तो M1R1 रहेगा, मतलब W1R1 रहेगा, और इसके लिए W2R2 रहेगा, और यहाँ और कॉस थीटा 2 रहेगा। तो समीशन H इक्वल टू W1R1 कॉस थीटा 1 प्लस W2R2 कॉस थीटा 2। W1 कितना 60, R1 कितना 40 इंटू कॉस थीटा 1 0 डिग्री कॉस 0, और W2 है 80 और R2 है 40 इंटू कॉस थीटा 2 है 90 डिग्री। ये हमको सिर्फ गिवन में लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2400 प्लस 0, तो समीशन H आ जाएगा कितना 2400 न्यूटन mm। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर हम वर्टिकल के लिए करते हैं, वर्टिकल के लिए करेंगे तो सिमिलरली एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, तो आ जाएगा समीशन V इक्वल टू W1R1 कॉस साइन थीटा 1 प्लस W2R2 साइन थीटा 2। W1 कितना 60 प्लस R1 40 इंटू साइन 0 डिग्री, और W2 है 80 इंटू R2 40 इंटू साइन 90 डिग्री। ये हो जाएगा 0 प्लस 3200। तो समीशन भी जो आ जाएगा वो रहेगा 3200 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल आ जाएगा और सम ऑफ वर्टिकल आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, जो कि R इक्वल टू हो जाएगा रूट समीशन H का होल स्क्वायर प्लस समीशन V का होल स्क्वायर। तो समीशन H कितना है 2400 का स्क्वायर प्लस समीशन V है 32 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 4000 न्यूटन mm। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आ गया है वो आ गया कितना 4000 न्यूटन मीटर। इसमें हम वेट निकालेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेट इंटू रेडियस, W इंटू आर इक्वल टू आर के बराबर। W इक्वल टू हो जाएगा R/R। तो R जो आया है कितना रिजल्टेंट 4000 अपॉन जो रेडियस दिया है वो कितना 40 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 न्यूटन। तो वेट आ जाएगा इसमें कितना, वेट जो निकालेंगे वो आ जाएगा 100 न्यूटन। अब उस डायग्राम में हम इसको ड्रा कर देंगे। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल निकालना है 60 न्यूटन पर। तो tan थीटा डैश इक्वल टू फार्मूला लेना हमको समीशन V अपॉन समीशन H। समीशन B 3200 अपॉन समीशन H 2400। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.333 आ जाएगा, और थीटा डैश इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1.333। tan इनवर्स निकालेंगे तो आ जाएगा 53.12 डिग्री। थीटा डैश जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 53.12 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर
एंगुलर पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग फोर्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल 60 न्यूटन पर, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा डैश प्लस 180 डिग्री। थीटा डैश कितना 53.12 डिग्री है प्लस 180 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 233.12 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 233.12 डिग्री। इस तरीके से हम इसमें फोर्स निकालते हैं। अब इसको हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। इसका जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हम सेंटर से लेकर के थीटा जो आया था कितना 52 यहाँ पर जो थीटा आया था वो आया था 53 के डिग्री के आसपास, तो इसको हमने यहाँ पर 53 डिग्री मेंशन किया और यहाँ पर आर रिजल्टेंट फोर्स है जो कि 4000 आया था। और यहाँ पर इसका 180 डिग्री प्लस करेंगे तो ये यहाँ पर 180 डिग्री प्लस करेंगे तो 233 के करीब आ जाएगा और यहाँ पर वेट 40 mm पर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें डायग्राम बनाते हैं मेंशन करते पहले से।